यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मुजफ्फरनगर में लोकसभा सीट पर लड़ाई कांटे की हो गई है। इस 18वीं लोकसभा के चुनावी दंगल में नेता आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। इसमें एक केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान हैं जो बतौर बीजेपी प्रत्याशी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार अपना दबदबा साबित करने की कोशिश में लगे हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां भी चुनावी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रही है। इधर हमारी यूपी की बात की टीम जगह जगह पहुंचकर जनता की राय ले रही है कि इस सीट पर लोग किसे देखना चाहते हैं। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना। यूपी की बात लगातार टीम ग्राउंड में पहुंच रही है, हर जिले में जा रही है, लोगों का मूड जान रही है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों का क्या मूड बनता नजर आ रहा है। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में। मुजफ्फरनगर की जनता से जानेंगे कि क्या जनता की राय है लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ संवाददाता यूपी की बात से भगत सिंह है जी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे जानेंगे कि वो क्या देख पा रहे हैं। भगत सिंह जी, जो मुजफ्फरनगर है वो इलाका आपने अपनी समझ से देखा होगा, लेकिन अगर बात करें हम यहाँ की जनता की, तो जनता क्या समझ पा रही है कि बीजेपी ने काम कर, क्योंकि यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, बीजेपी से, एक इंडिया गठबंधन से और बीएसपी से, क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर लोकसभा में यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के हैं, और हरिंदर मलिक जो पूर्व सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ये प्रत्याशी हैं जो मुजफ्फरनगर में मैदान में है। तो वहीं बसपा से दारा सिंह प्रजापति भी मैदान में है, और तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के यहाँ दावे कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की जो जनता है वो इस समय इन तीनों ही प्रत्याशियों को देख रही है, और जो जनता को करना है वो जनता करेगी। जनता का साफ तौर पर कहना है कि हमें विकास चाहिए, हमें कार्य चाहिए, और जो हमें गुंडा तत्वों से मुक्ति दिलाएगा या जो लोग हमारे रोजगार देखेगा, हमारे बच्चों की नौकरी देखेगा, पब्लिक और जनता उनको वोट करेगी। जी, अगर बात करें संजीव बालियान जी की, तो उनका जो जनता का मूड भी नज़र आ रहा है, उनको लेकर ये है कि अभी एक सीट पड़ती है यहाँ से सरदना, वहाँ पर भी जो ठाकुर समुदाय है उनसे नाराज़ है, वो किस तरह से ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोलूँगी कि और जो अन्य प्रत्याशी हैं वो किस तरह से रणनीति लेकर जा रहे हैं। देखिए, बात अगर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान की करें तो कहीं ना कहीं हल्के फुल्के विरोध हर प्रत्याशी के होते हैं। अगर बात ठाकुर समाज की करें तो ठाकुर समाज की एक जो सबसे बड़ी कमी है, या जो यूँ कहें कि जो उनका दर्द है, वो कह रहे हैं कि जो हमें बीजेपी से खासा ये नाराज़गी है कि आखिर ठाकुर समाज से किसी भी व्यक्ति को या हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको आखिर टिकट क्यों नहीं दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ठाकुर समाज की जो नाराज़गी है, अगर आला अधिकारियों की माने या जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं उनकी माने, तो बाकायदा वो ठाकुर समाज को भी मनाने में कामयाब रहेंगे। जी जी, भगत सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और शायद ये जनता भी जानना चाहेगी कि जो मुजफ्फरनगर सीट है, यहाँ पर गठबंधन भी हुआ है, अब नया गठबंधन भी हुआ है और बीएसपी भी है यहाँ पर, तो त्रिकोणीय मामला चल रहा है अभी, तो क्या जनता का मूड बन पा रहा है? जी, देखिए, मामला अगर कहें तीनों प्रत्याशियों, क्योंकि इस समय तीनों प्रत्याशी ही मुजफ्फरनगर में मैदान में हैं और तीनों प्रत्याशी अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब ये तो यही आने वाला समय बताएगा कि आखिर वोट किसको दी जाएगी और किसके जीत का जो सेहरा है वो सिर माथे बंधेगा। जी, पर वोट लोग जनता विकास पर ही देगी। जी, तो सीधे यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं लाइन से, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, कितने सालों से दुकान चला रहे हो? सर, मेरा नाम सैयद अंसारी है, मैं 30 साल से गाड़ी करता हूँ मावी चौक पे। अच्छा। मेरा नाम सैयद अंसारी है। और बताइए आप क्या देख रहे हो आप, किस तरह से माहौल बन रहा है, जनता क्या पसंद कर रही है, किसने? माहौल ये बनना है जी, देखो मेरा तो ये मानना है जी, शुरू से ही जब मोदी सरकार ये शुरू में आई थी तो मेरा ये मानना है, इंटरपोल वाले मेरे पास आए थे, वो मेरे से खबर पूछ रहे थे। मैंने ये कहा था मोदी सरकार जो है चद्दर बिछा के सो जाओ। 10 आदमी उन्होंने विकास किया है, उन्होंने पूरा विकास किया है मोदी सरकार। मेरा मानना है पर्चा बनने से पहले मैं मोदी सरकार डिक्लेयर कर दी थी, आज भी डिक्लेयर मेरी तरफ से। संजीव बालियान को जानते हो? संजीव बालियान को जानता हूँ। दारा सिंह प्रजापति? दारा सिंह प्रजापति को मैंने नाम सुना है, जानता मैं हूँ नहीं, लेकिन जो है यहाँ जो जितनी पकड़ जो है संजीव बालियान की है वो भारी प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी है संजीव बालियान। मैं उनको जानता हूँ, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे काम कौन कर रहा है क्षेत्र में? बहुत अच्छा कर रहे जी काम। कौन कर रहा है? संजीव बालियान बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और लोगों से जानते हैं यहाँ पर। आप वोट करती हैं? नहीं करती। भैया, आपसे जानना चाहूँगी
कि मुजफ्फरनगर सीट से किस प्रत्याशी को पसंद कर रहे पता नहीं जी कौन सा, तो अब तो देखा भी नहीं मैंने। हैं? संजीव बालियान को देखा? हाँ संजय बालियान को देगा वोट। दारा सिंह प्रजापति को नहीं, नहीं देखा। तो किन्होंने काम किया यहाँ पर? काम तो सारे कर रहे हैं, जो सत्ता में वो काम तो करेगा ही। और इस बार किसको चुनेंगे आप? संजय बालियान को। चलिए ठीक है, और लोगों से जानते हैं, यहाँ पर जनता भी मौजूद है और लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है। सर क्या नाम है आपका? सुमित कुमार, यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 24 साल। तो किस तरह से माहौल बन रहा है मुजफ्फरनगर सीट से, किसको पसंद कर रहे हैं? पसंद तो क्या कहें, विकास किया है किसी ने? हाँ विकास किया, किसने किया? संजीव बालियान ने किया, मगर रोजगार के उसमें पीछे है बीजेपी। पीछे। वैसे ठीक काम है। तो मुजफ्फरनगर में जिन्होंने काम करेंगे और जो रोजगार की बात की, आपने महंगाई की बात की, तो उस पर कौन काम करेगा? आपको किस पर विश्वास है? देखो यही सरकार अगर रोजगार पे और महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर ले तो बेटर है। तो आपको लगता है कि वो काम करेंगे अगर दोबारा चुने जाएंगे तो? देखो अब सरकार का क्या कहते हैं, 10 साल देखा हमने, 10 साल वोट किया। आप पहले से भी वोट देते आ रहे हैं, हाँ लगभग 10 साल हो गए। हाँ। क्या लगता है सरकार ने किस तरह के विकास कार्य किए? नहीं, यातायात में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, स्ट्रक्चर में किया है, मगर जो थोड़ा रोजगार की बात है वहाँ युवा थोड़ा ठगा सा महसूस करता है। महंगाई है, गरीबों के लिए थोड़ी वो भी होनी चाहिए। तो मुजफ्फरनगर में जैसे तीनों प्रत्याशी, आप किसको सांसद बनाना चाहेंगे? देखो ये तो अभी समय बताएगा क्या है। ठीक है, रहने दो, हो गया। अब वहाँ से इसके बाद इस सीट पर सियासी माहौल को जानने के लिए हमारी यूपी की बात की टीम अगले पड़ाव पर पहुंची, जहां सार्वजनिक पार्क में टीम ने लोगों की राय ली। जानिए यहां के लोगों ने क्या कुछ कहा। हम आपको लगातार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की जनता की राय दिखा रहे हैं। अभी अब हम पहुंचे हैं एक सार्वजनिक पार्क पर। आप देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ सार्वजनिक पार्क है। यहाँ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग में आते हैं और तमाम बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, घूमते घूमते कुछ लोग बैठे हैं और जिसमें महिलाएं भी हैं, वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब से लोगों से बात करेंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में क्या कुछ चल रहा है। आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी मुजफ्फरनगर सीट में क्या माहौल चल रहा है? मुजफ्फरनगर सीट में माहौल चल रहा है परिवर्तन का। परिवर्तन जी, इस बार परिवर्तन की संभावना है और हम चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। क्यों? अभी वर्तमान सांसद ने कोई काम नहीं किया? नहीं, वर्तमान सांसद ने काम किए हैं, लेकिन जो है जनता जो चाह रही है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ है सद्भावना। लोगों में ये जो धर्म के प्रति जो चुनाव में जो वोट वगैरह मांगी जा रही है, उससे लोगों की एक सद्भावना जो है, जो आपसी भाईचारा है, वो आहत हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि सबका भाईचारा बना रहे और सब सद्भाव के साथ रहे, जो इस पार्टी में संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहते हैं मुजफ्फरनगर सीट से, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक जो खेल खेला जा रहा है वो गलत है। आप पहले यहाँ पर बहुत दंगे कराए गए, अब कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ा मामला और 440 से जीतेगा। अच्छा, 400 नहीं, 440। मोदी मोदी को जिताएंगे कह रहे हैं। अजी ये 400 पार तो एक मंत्र आ गया है, जब 400 पार नहीं पता 400 पार कैसे होंगे, तो सुताओ ये मंत्र का एक उदाहरण तो दो। अभी बता रहा मैं, हम बताओ रोजगार तो है नहीं हिंदुस्तान में। जो हमारी डिग्री है ना युवाओं की, बहन की, हमारे भाइयों की डिग्री तो चली गई उसके कोठे में, क्योंकि अब क्या हो गया, अब एक बता दिया कैसे स्टेटमेंट है, पकौड़े उतारन लोगों। अरे ये स्थिति रहेगी देश की। हमारा क्या 15 लाख रुपए खर्च उतरा था, सबके काला धना होगा। 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में होंगे। 5 किलो अनाज आया बस, अब 5 किलो अनाज पटक गया मामला। वो देश में तरक्की 5 किलो अनाज पाकर रुक गई। अगली सुनो जी, अब यहाँ क्या शौचालय घोटाला या फार्म मशीन घोटाला या अजय अभी बताऊँ क्या है। अब क्या आगे बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, सुरक्षा बहुत अच्छी चल रही। अब क्या आगे महिला भी सुरक्षित, आम नागरिक भी, लेकिन बीजेपी के सब नेता को खतरा, सब गनर ले घूम रहे, जेड सुरक्षा, वाइस सुरक्षा एजेंसी क्यों ले घूम रहे? खतरा किस तरह मान रहे? अगर इतना खतरा है तो मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे, उन्हें तो कोई सबको दिख रहा है कानून व्यवस्था। बीजेपी ने काफी योजनाएं भी चलाई, नाम बताओ उस योजना का नाम ही तो बता रहा मैं। अग्निवीर 4 साल में बिहार का नंबर इतना है, इतना तो रिटायर हो ले और उसका फिरते फिर नू कहे कि 4 साल में कौन सी नौकरी है जो उनका देश का नागरिक जो पढ़ा लिखा रेस लगाई, इसलिए सारी
सारी जिनकी नौकरी में जाऊंगा, 4 साल में रिटायर भी हो लिया, तो ये बताओ कि देश का उसका भविष्य सुधरा और नुकसान हुआ। आप बताइए, आप सांसद किसे चुनना चाहेंगे? सांसद तो और वोट देकर पता लगा कि किसे चुनेंगे, वो तो परिस्थिति बता देगी किसे, वोट की चोट लगा कर बता देंगे किसको कौन बनाओगे, आपको खुद ही नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो वोट की चोट देकर बता देंगे किसे बनाओगे। आपसे पूछना चाहूंगे, उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है आपको? नहीं, मेरे को फायदा नहीं मिला। अच्छा मैं तो खुद बीजेपी में रही हूँ 15 साल, अच्छा। और मैं एक जिला अध्यक्ष के खिलाफ बोल रही हूँ कि उसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। तो मैं धरने पर बैठ गई थी, मेरे साथ कार्यालय पर बुलाकर बदतमीजी की करी है जिला अध्यक्ष ने, मैं उसके खिलाफ बोल ली, वहाँ बैठी धरने पर रही, 2 महिला बाहर से बुलाकर मुझे पिटवाना चाहा, 80 समाज की महिला। तो ये उज्ज्वल योजना का लाभ मिला मुझे, जेल भिजवाने का इंतजाम कर रखा था मेरा। बीजेपी की योजनाओं को कोई फायदा हो रहा है? हाँ, बीजेपी की योजनाओं का सबको फायदा है, बहुत विकास हो रहा है। और योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, और काफ़ी ये अग्निवीर योजना है, इससे काफ़ी मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने कौन से ऐसे विकास कार्य किए जिससे जनता को फायदा हुआ? मुजफ्फरनगर में देखिए, जितना भी रोड मैप है, आज हम कहीं से कहीं भी निकल जाते हैं, हमारे चारों तरफ मुजफ्फरनगर के क्या होता था, अगर कहीं हमें मुजफ्फरनगर पार करना पड़ता तो अंदर से शहर से पार करना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में मुजफ्फरनगर में आने के लिए हमें शहर में को नहीं आना पड़ता, आप कहीं से कहीं चले जाइए। और पहले क्या था, पहले अगर कहीं भी जाते थे रोड पे तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगते थे, सुबह ही निकलते थे, शाम तक पता नहीं घर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अगर आपको कहीं दिल्ली भी जाना है तो आप जिस टाइम बता के जाओगे आप उस टाइम ही घर आ जाओगे। ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में विकास हुआ है क्या? मुजफ्फरनगर में क्या, पूरे भारत में विकास आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। सिर्फ 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी कि बड़े बड़े जो हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन 8 लेन, एक तो ये दिख रहा है, ये तो कांग्रेस के समय भी बन रहा था। ये ठीक हो सकता है कि भाई बीजेपी के समय में उसकी जो बनने की गति है वो थोड़ी बढ़ गई होगी, पर वो कहते थे हमने तो। दूसरी चीज, एक सेकंड, दूसरी चीज, हाईवे रोड बन रही है, दूसरी वंदे भारत गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन फास्ट स्पीड, जिनका किराया जो है वो ऐसा है कि आम आदमी उसको चुका ही नहीं सकता। इन 2 चीज़ों के अलावा, वंदे भारत गाड़ियाँ चलने के अलावा, हाई स्पीड ट्रेन, और दूसरा जो है बड़ी बड़ी जो नेशनल हाईवे बनने के अलावा, मुझे आप तीसरा आप मुझे बता, राम मंदिर बना दिया। विकास हुआ? राम मंदिर, तो राम मंदिर किसने बनाया? कोर्ट का फैसला हुआ है, और जिसके लिए श्रेय देती है ना बीजेपी, उसका श्रेय तो मैं कहता हूँ कांग्रेस ने बहुत शुरुआत करी थी उसकी, राजीव गांधी जी ने उसके ताले खुलवाए थे, उसकी ईंट रखी थी। क्या बात कर रही हैं आप, आपको भी पता होगा। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा जो आजकल हो रहा है, मीडिया को जो खरीद लिया गया है, मीडिया जो कब्जे में कर ली गई है, आम आदमी बोल नहीं सकता, किसी भी पार्टी को विपक्ष मुक्त भारत की बात चल रही है, तो ये क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? जिस लोकतंत्र के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जान की बलि दे करके, भगत सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी और जो दूसरे राजीव गांधी और ये आपके जो है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कितने अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने विदेशों में भारत का हल्ला हो रहा है, बोल रहे हैं। विदेशों में भारत का हल्ला वही हो रहा है जो मीडिया दिखा रही है। बाकी जो हो रहा है वो आपको भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप बताइए, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में अभी क्या माहौल चल रहा है? मैं अपनी बीजेपी से सवाल रखूँगा थोड़ा सा। विकास तो हो रहा है, हाँ, सीधा सवाल बीजेपी से है मेरा। मेरी 10 बीघे ज़मीन यहाँ पे 10 किलोमीटर मेरा गांव है बरवाड़ा, मेरी 7 बीघे ज़मीन दाब रखी है गांव के ही लोगों ने। योगी साहब ने सब बदमाशी ख़त्म कर दी, लेकिन आज भी बदमाशी चली हुई है। मेरी 2 साल से मैं योगी के दरबार में भी जा चुका, संजीव बालियान के पास भी मैं जा चुका। 4 महीने तक हम दोनों आदमी परेशान हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट इनके कहने से जो यहाँ बीजेपी तो कहती है कि अपराध हमने खत्म कर दिए, बीजेपी तो कह रही है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। हम दोनों आदमी गांव से निकल के यहाँ भागे भागे फिर रहे हैं। शिकायत की थी आपने? शिकायत की है मैंने, योगी दरबार में की है जाके। संजीव बालियान के यहाँ। आप सुरक्षित हैं? संजीव बालियान के यहाँ भी 4 महीने गए हम, उन्होंने हमारे से बात नहीं करी हमारे साथ। जो बात करी तो उन्होंने कहा अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड। क्या हुआ मतलब ऐसा? हमारी जमीन दाव रखी उन्होंने, और जो हम उनके पास गए, हमारा फैसला करवा दो, कहने लगे हम नहीं इसमें बारे में बोलने के कुछ, हम मना कर दिया। 4 महीने बाद हमारे से बात करी, हम योगी के पास भी गए, जो हमारी रिपोर्ट वहाँ से आवा तो उनका फ़ोन जाले पहले ही। फिर मैं बालियान का फ़ोन पहले ही जा लेता है वहाँ पे। सीओ से जांच भी हो चुकी, जमीन हमारे नाम है और कब्जा उनका है, सुनवाई नहीं हो रही। और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। आपका नाम? संजीव कुमार जावला। क्या कहेंगे, क्या मूड चल रहा है अभी? मैडम, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग तो क्योंकि कर्मचारी और शिक्षक हैं, सब लोगों का एक ही मुद्दा है, वो पुरानी पेंशन का। और हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोग यहाँ हमारे क्षेत्र में आए, आपका क्या रुकावट क्या आ रही है पेंशन में?
रुकावट मुझे लगता है शायद रुकावट इच्छा शक्ति की है। बाकी शायद मुझे लगता है जितना खर्च नई सरकार पेंशन देने के मूड में नहीं है ये हाँ क्या? मूड में नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन पे जितना खर्च है उससे ज़्यादा खर्च एनपीएस पे आ रहा है, नई पेंशन स्कीम पे आ रहा है। यदि मैं आपको बताऊं तो सरकार हमें हर महीने 14% देती है, 10% हमारा कटता है, 24% कटता है। और 24% के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो लगभग 37 ईयर तक की सर्विस में जितनी हमें बाद में पेंशन मिलनी है एवरेज एज के हिसाब से, उससे ज़्यादा हमें सरकार अब दे देगी। तो हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है, हमें पुरानी पेंशन दे दी जाए। और वो हो सकता है कि बहुत सारे साथी तो हमारी पेंशन ले भी ना पाए, क्योंकि इच्छा शक्ति की शायद कहीं कमी लग रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि शायद सरकार हमारी बात सुनेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर जीत सिंह तोमर। क्या कहेंगे लोकसभा सीट में जो आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरनगर में कोई विकास कार्य हुआ है? काम काज कार्य चारों तरफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सड़कें बन गई और मेरठ तक वो आएगी, क्या नाम उसका, मेट्रो ट्रेन, और आगे भी आ जाएगी। अब तक संजीव बालियान जी फिर जीतेंगे तो यहाँ तक मुजफ्फरनगर तक ले आएंगे उसका। वो विकास कार्य करेंगे आगे भी? हाँ जी, कर रहे हैं और करेंगे। आपका नाम? योगेश तोमर। जैसे अभी बात की इन्होंने पेंशन के बारे में, उसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जब भी हम पेंशन की बात करते हैं तो ये कहते हैं देश पर इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन जो नेताओं और मंत्रियों की पेंशन है उनका बोझ क्यों नहीं पड़ रहा है इन पर? वो तो अगर 4 दिन कोई भी मंत्री या विधायक रह ले तो उनकी लगातार पेंशन चलती है आजीवन, और हमारे यहाँ 30 साल तक नौकरी करके और आज खाली हाथ लौट रहा। पर सरकार ने ये भी कहा था कि हम सांसदों के जो पेंशन रुकवा देंगे, उनका जो भत्ता वो रुकवा नहीं, हमें उनसे रुकवाने का मतलब नहीं है हमारा, उनकी भी चलती रहे लेकिन हमें दे दे बस। ये नहीं कह रहे हम के उन्हें रुकवाओ, लेकिन हमें दे दें। ये हम किसी के रुकवाने के लिए वो नहीं कर रहे, लेकिन हम तो केवल उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे कि जब उन्हें दे सकते हो आप तो हमें क्यों नहीं दे सकते? उन्हें भी दो और हमें भी दो। जी बिल्कुल। सर आपका नाम क्या? विनोद कुमार बालियान। क्या माहौल चल रहा है लोकसभा? माहौल बहुत अच्छा है, ये इलेक्शनों का बहुत बढ़िया है। काम किया है बालियान का बहुत अच्छा है जी। काम किया है उन्होंने? बहुत काम किया जी, काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया? बहुत, जैसे हाईवे निकल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकल रहे, नाम ही उनका हो रहा। शहर में भी अच्छे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि मुजफ्फरनगर में अभी भी दहशत का माहौल है, लोग सुरक्षित नहीं, सुरक्षित भी लोग हैं योगी की कारण। नहीं, कोई अपराध नहीं है इतना ज़्यादा, ये छुटमुट का अपराध है नहीं, बहुत लोग सुरक्षित हैं योगी के उससे, बहुत लोग सुरक्षित हैं आज भी, बहुत अच्छे हिसाब में चल रहे हैं सब। तो किसको जिताएंगे इस बार? नहीं, भाजपा को जिताएं, उनको ही वोट देंगे। बीजेपी लगातार लोग बोल रहे हैं, बीजेपी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, उन्होंने काम किया क्या काम किया? ये बोल रहे हैं। मैंने ये तो बोल रहे हैं, इनका काम है बोलना। हमारा काम, बताओ क्या काम किया? सड़क कह रहे हैं, सड़क का गाड़ी खरीदते हैं हम, 15 साल का टैक्स देते हैं, और 400 रुपये मेरे तो आने जाने का टोल टैक्स भी देते हैं। क्यों देते हैं? गाड़ी पर चलने का, रोड पर चलने का टैक्स देते हैं 15 साल का, फिर 400 रुपये टैक्स का भी लेते हैं, आने के 400 जाने। लेकिन ये समस्या तो पहले लंबे समय से चलती आ रही है। समस्या तो नहीं चलेगी, समस्या तो होती। तो इस बार क्या माहौल बनाया फिर, किसको? माहौल तो पब्लिक बनाओगी जी, माहौल तो पब्लिक बताएगी। अरे तुम क्या बना रहे माहौल? नहीं, आप किसको चुनेंगे? माहौल तो इनका देखड़ा है माहौल तो इनका। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लोग कह रहे हैं कि लगातार की काम हुआ है तो बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश? हमें तो लगे, हमें तो 1.5 साल हो गया वहाँ पर जंतर मंतर हम फौजी, हमें तो लगे बीजेपी को टारगेट नहीं। हम तो 1.5 साल हो गए पड़े जंतर मंतर पे, एक्समैन है फौजी हम। 1.5 साल रोज नहीं सुनते आप, 1.5 साल हो गया हम तो पड़े, सुनी हमारी किसी ने? बताओ जी, क्या कर दिया बताओ हमारा। तो आपने सुना, यहाँ पे सार्वजनिक पार्क में अलग अलग तरह के लोग हैं, वरिष्ठ लोग भी थे, महिलाओं को भी सुना आपने, और युवा भी थे, उनको सुना। उनका साफ कहना है कि मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं अभी भी अपराध है, और दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि विकास कार्य भी हुआ है। पूरा मिला जुला कर अगर हम कहें कि तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने देखने को मिल रही है कि मुजफ्फरनगर की जनता कहीं विकास कार्य देख पा रही है और कहीं अभी भी विकास कार्य रुके हुए हैं। मेरे साथ अभी इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं निकिता, धन्यवाद। तो देखा आपने, मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस बीच कहीं लोग बीजेपी के विकास कार्यों से खुश तो कहीं नाराज दिखे। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर कौन काबिज होता है। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें यूपी की बात।